ये है दिल्ली दर्पण। मैंने वहाँ पर पंप लगाई थी, उसका पहले पानी खिलाया सीवर का पानी खिलाने के बाद उसमें लड़का नीचे उतरा और एक मिनट बाद तुरंत गया रोजों के नीचे गिर गया। और उसमें दूसरा बंदा होता बचाने के लिए, वो भी उसी में गिर गया। फिर तीसरा बंदा गया, वो भी उसमें गिर गया। तो फिर चौथे बंदे में घुस गए, तब वो रस्सी में बंदे वहाँ, तब वो भागा। काम कराने के बावजूद उन पर कोई मतलब की सुविधा नहीं थी। बिना सुविधा के कंपनी के लोग उसी टाइम भाग गए। जिस स्वाभिमान अपार्टमेंट को मोदी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, उसी स्वाभिमान अपार्टमेंट में बदहाली के इंतज़ाम ऐसे थे। आपने कुछ समय पहले तस्वीरें देखी होंगी। वहाँ पर जल भराव, सीवर जाम, इस तरह की बहुत भारी दिक्कतें थी। दबाव पड़ने के बाद एक ठेकेदार ने काम तो शुरू किया, लेकिन काम किस तरह से शुरू किया कि 4-5 लोग सीवर में उतरते हैं, एक के बाद ये बेहोश होते हैं। और उस स्थिति में भी उसकी जान बचाने की कोशिश अगर कोई करता है तो एक राहगीर करता है, वो तीनों को घुस करके उसमें से बचाता है। और उन्हीं बचाने वालों में से एक शख्स हमारे साथ है, अरविंद इसका नाम है। अरविंद, थोड़ा सा दोबारा एक बार बताएंगे, थोड़ी तकलीफ तो है आपको, थोड़ा सा क्या हुआ था आप बताओ जरा। उसमें भैया ढक्कन खोला, पंप लगाई, पानी खाली किया, उसमें पाइप काटने घुसे, गैस लग गई, लड़का धत्ती वगैरह पड़ा। फिर दूसरा घुसा, वो भी धत्ती वगैरह पड़ा। तीसरा घुसा, तीसरा भी। फिर ऐसे करके चौथे एक लड़का कोई रोड वाला होगा भाई, उसने बांधे वो रस्सी में नीचे जाके जब ऊपर खींचे। काय पे आया था रोड वाला? वो बाइक थी उसके पास। अच्छा, तो उसने बचाया। तो कंपनी के लोग मौजूद थे, वो क्या कर रहे थे उसमें? उनने तो ठेकेदार जो था, उनने तो ऊपर रस्सा में खींचे, उसने नीचे बांधे। उनकी तरफ से कोई नहीं घुसा? तो अगर वो राहगीर नहीं होता तो निकाल भी नहीं सकते थे उसको? नहीं होता, उसी चक्कर में तो एक की मौत हो गई। एक की मौत हो गई। वो कहाँ का रहने वाला था? अरे सब एक ही गाँव गए हम। तो आपको जब अंदर सीवर में उतारा जाता है तो कुछ व्यवस्था नहीं होती? गैस मास्क, किट वगैरह ये सब चीज़ें दी जाती है? इनने कुछ नहीं दिया, वहाँ कुछ नहीं दिया। रस्सा है बस, रस्सा तो हो चुका है। कोई मास्क वगैरह नहीं दिया उसने? कोई कुछ भी नहीं दिया। तो जो लोग सीवर में उतरे थे वो सभी एक ही गांव के रहने वाले थे। उन्हीं में से एक शख्स हमारे साथ है। भाई, वो किन हालात में रह रहे थे वो मजदूर? क्या दिहाड़ी पे उनको लाया जाता था या इस तरह के सुरक्षा उपकरण उनको मुहैया कराए जाते थे कि नहीं कराए जाते? कुछ कंपनी हैं जो सुरक्षा पूरी देती थी, ठीक है जी। और जो कंपनी के रूल होते हैं दिन में काम कराने के, वो दिन में काम कराते हैं। जहाँ सुरक्षा मिलती है वहाँ तो मिलती है। बाकी इस कंपनी का ये है कि रात में लेबर को, जैसे कि इनका जो गांव से साथ में आते हैं, उससे बिना बताए इन्होंने लेबर बुलाई, लेबर को लालच दिया कि 1500 रुपये देंगे या ऐसे देंगे, कितने रुपये देंगे, लालच दे के ये रात को बुला लिए किराया दे के। इनके पास कोई सेफ्टी नहीं थी लाल में। और ना इनके जो गांव, जैसे हमें गांव के हमारे लोगों को पता होना चाहिए, उनको भी नहीं पता बताया है। वो तो एक बंदा जो इसमें, ये जो अभी नारायण है, ये इस पे नंबर था मेरा, तो ये ऊपर था। इसने एकदम घबराहट जब देखी कि हाँ उसकी अंदर स्पॉट मौत हो गई है, इसने फिर फ़ोन किया। फिर सारे लोग, हम गाँव के काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं, काम कराते हैं, तो कम से होंगे। क्या जानकारी हो? कौन है वो ठेकेदार? को चाहे ब्रिज किशोर नाम से, ब्रिजपाल नाम से उनकी कंपनी का नाम है। बाकी मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, क्योंकि लेबर आई थी, मुझे तो कोई उन्होंने बुलाया नहीं था। अच्छा, क्या ये यहीं रहते थे इसी में स्वाभिमान अपार्टमेंट में? नहीं, ये तो लड़के जो रूम अपने लेते हैं, ये हमारे पास रहते थे लड़के। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ करोल बाग। अच्छा, हाँ। तो मैं भी रात कहीं अपने चला गया था काम से, तो इनको बिना बताए मतलब फ़ोन किया। इससे मना भी करके गए थे मैं इनसे। मना करने के बाद भी उन्होंने जो 2 लड़के, जो अभी एक वो है भर्ती है और एक जो एक्सपायर हो गया, उन्होंने इसे भी लालच दिया इस लड़के को कि चल तुझे बैठने की 1000 रुपये की झाड़ी देंगे। तो ये भी साथ में आ गया। कंपनी वाले ने डायरेक्ट पैसे डाले उनके अकाउंट में किराए के लिए, बुला के वहाँ पे। अब ये बता रहा है कि वहाँ पे सेफ्टी कुछ नहीं थी। जैसे कि सीवर में उतारने के लिए मास्क होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह होते हैं, वो कुछ नहीं था। आप देखें कि किस तरह की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन इस तरह से
मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ होता है, उन्हें इस तरह से रात के अंधेरे में उतारा जाता है बिना किसी सुरक्षा उपकरण के, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस पर कार्रवाई बनती है। और अब हम मौके पर भी चलेंगे और वहाँ भी दिखाएंगे उस जगह का हाल जहाँ पर ये घटना घटी हुई है। मैं इस वक्त उसी जगह मौजूद हूँ जहाँ ये घटना घटी। ये वही सीवर है जिस सीवर में घुसने के लिए 3-4 लोग उतरे थे और एक के बाद एक बेहोश होते गए। ये रस्सी है, यहाँ पर इस रस्सी से खींच करके बताया जा रहा है कि ये बहुत पतली, हालांकि इस रस्सी के साथ में उनको सबको बाहर निकाला गया। मैं दिखा दूं, अंदर भी कुछ चप्पलें तैर रही हैं जो उन्हीं मजदूरों की हैं जो उसके अंदर उतरे थे, और उसके बाद जो कुछ चप्पलें यहाँ बाहर भी खड़ी हुई हैं। तो ये बिल्कुल जो ये मेन रोड का ये इलाका है जहाँ ये सारी घटना घटी है। एक के बाद एक बड़ा सवाल ये है कि रात के इतनी रात अगर 11:30-12 बजे कोई काम होता है, वो भी नियमों को ताक परख करके जो सुरक्षा उपकरण उनको मुहैया कराए जाने चाहिए थे वो तो कराना दूर, उसमें से उतर के किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो यहाँ से उनको निकालने की कोशिश कर पाता। उसकी कोई सुध लेने की कोशिश उन्होंने नहीं की, जैसा कि परिवार के लोगों ने बताया, जो हमारे उनके साथ के लोग थे उन लोगों ने जानकारी दी। तो बड़ा सवाल कि इतनी बड़ी लापरवाही, क्या ये महज एक इसको दुर्घटना का नाम दिया जाना चाहिए, लापरवाही का नाम दिया जाना चाहिए, क्यों नहीं से एक हत्या का मामला माना जाए? क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं होने के बावजूद भी इन ठेकेदारों पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है, कोई निगरानी तंत्र इन पर नहीं है कि जो ये काम करवाते हैं वो क्वालिटी वाला काम हो, सुरक्षा उपकरणों को ध्यान में रख करके उनसे काम करवाया जाना चाहिए। लेकिन किस तरह की लापरवाही यहाँ बरती गई और अब किस तरह की कार्रवाई इस पर होगी, ये देखना भी बाकी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसमें जिम्मेदारी और जवाबदेही की तय होनी अभी बाकी है। जल बोर्ड को भी इसमें जवाब देना पड़ेगा कि इस तरह की लापरवाही आखिर हो कैसे रही थी और उस पर क्या कार्रवाई होती है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।